दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं इस खास वीडियो में। अगर आपके मन में सवाल है कि फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब आप इसको वीडियो को पूरा देखेंगे। बीच में कुछ लोग काट-काट के वीडियो देखते हैं और उनको जानकारी कुछ न कुछ मिस हो जाती है, फिर बाद में वो मुझसे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे बहुत ही सवाल करते हैं, जिसके रिगार्डिंग कोई भी इतने सवाल करने पर इरिटेट हो जाएगा। तो अगर आप फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं, तो आप पहले वीडियो को प्रॉपर देख लीजिएगा। जब आप इतना बड़ा बिज़नेस खोलने का प्लान कर रहे हैं, आप इतना बड़ा बिज़नेस चलाने की सोच रहे हैं या आप फ़िल्म की कैटेगरी को अपना रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी होगी वो बिल्कुल आपके काम आ सकती है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहते हैं, तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आपकी नेशनलिटी कहीं बाहर देश की है जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे लोग हैं सिंगापुर, सऊदी, दुबई कहीं न कहीं रहते हैं, उनकी नेशनैलिटी वहीं की हो जाती है। तो उसके लिए भी प्रोसेस होता है इंडिया में फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर करने का, और इंडिया वालों के लिए भी, दोनों का अलग प्रोसेस है। पूरी जानकारी दूँगा आपको, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है? अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आप नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको और भी जानकारी साथ-साथ में मिलती रहेगी आगे, ठीक है? तो सबसे पहले बता दूँ आपको, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी होते हैं क्योंकि अगर आप फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस को रजिस्टर करना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप एनआरआई हैं, बाहर के नेशनैलिटी हैं, तो आपके पास जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एड्रेस प्रूफ और आपका टैन, बाहर विदेश में टैन होता है यानी कि टैक्स की एक आईडी होती है, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है? अब आप बात करते हैं फीस चार्जेस की। सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है वो आता है फीस पॉइंट, कि भई हम लोग जो चार्जेस हैं वो कैसे-कैसे कितने देने चाहिए, कितने लगते हैं। कुछ लोगों का प्लान होता है बनाने का, फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस खोलने का, बट वो जानकारी के अभाव में रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि कैसे खोलें और कहाँ से खोलें, कौन हमारी मदद करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे दोस्त कि जो ये सोचते हैं कि कोई हमसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज ले ले लेकिन हमारा काम करवा दे, हमारा जो लीगल तरीका है, लीगल प्रोसेस है वो काम करवा दे। क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास समय बहुत कम है और भागा-दौड़ी बहुत ज़्यादा है, व्यस्तता यानी कि बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही बड़ा पेचीदा है। आपको उसमें बहुत जगह पे भागा-दौड़ी करनी पड़ेगी, बहुत तरीके से आपको ना इसमें काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, आप किसी के माध्यम से अगर फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो कुछ फ़ीस ज़रूर जाएगी आपकी एक्स्ट्रा, लेकिन आपको काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इतना काम आप आराम से करवा सकते हैं। उसके लिए मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद जो फ़ीस का स्ट्रक्चर होता है, वो ये होता है कि जो आप एसोसिएशन अपना रहे हैं, जैसे इंफा या विफ़ा, तो दोनों की अलग-अलग फ़ीस होती है, दोनों का टाइमिंग प्रोसेस कुछ अलग होता है। तो मैं यहाँ पर विफ़ा की बात करूँगा, सिर्फ़ विफ़ा, वेस्टर्न इंडियन फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन मुंबई, जो ऑल ओवर इंडिया की जितने भी फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस है, उनको रजिस्टर्ड करती है, ठीक है? इसकी रजिस्टर्ड करने का जो तरीका है, बहुत ही पेचीदा है। आपको रजिस्टर्ड करवाने के लिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, वो होने चाहिए। फ़ीस, अगर आप 1 साल के लिए फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो जो फ़िल्म की जो फ़ीस होगी, जो प्रोडक्शन रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस होगी, वो फ़िल्म एसोसिएशन में, वो एक अलग होती है। यानी कि लगभग 1 साल की जो फ़ीस है, वो 7,000 समथिंग होती है, ठीक है? वहीं अगर आप 5 साल के लिए फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करते हैं, तो लगभग आपकी 9 से 10,000 रुपए की फ़ीस होती है, और अगर आप उसे 10 साल के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो 13 से 15,000 रुपए के बीच में फ़ीस होती है। ये मैं वो फ़ीस बता रहा हूँ जो केवल ओरिजिनल होती है, लेकिन अगर आप उस फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस को हमारे द्वारा रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो हम लोग पूरी हेल्प करते हैं आपको। जो भी प्रोसीज़ होता है, वो सब कुछ हम लोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अ, फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करने के लिए ना एक एफ़िडेविट बनता है, कुछ लोगों का रेफ़रेंस लगता है, 3 से 4 लोगों का रेफ़रेंस लगता है। वो रेफ़रेंस ऐसा लगता है, जब जैसे आप फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवाने जाओगे, तो वो एक रेफ़रेंस माँगेंगे कि जो ऑलरेडी फ़िल्म प्रोड्यूसर है, जिन्होंने ऑलरेडी फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनका प्रोडक्शन रजिस्टर्ड है, उनके सिग्नेचर करवा के ला के दे दीजिए, उनकी ज़िम्मेदारी दे दीजिए। तो ऐसे में अगर आप फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवा रहे हैं और आप नए हैं, तो कोई भी सिग्नेचर करके नहीं देता है, बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम उसको पूरा करवा के दें। तो हमारे जो फ़ीस का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रॉपर डाल दूँगा कि हम लोग फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करने के लिए क्या चार्जेस करते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको मैं शेयर कर दूँगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं अगर आप फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करने का प्लान कर रहे हैं या आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, ठीक है?
मुंबई से ही होगा, सारा काम आपका बहुत ही तरीके से और लीगल तरीके से होगा। ठीक है, मैं आप बता दूँ, अगर आप 1 साल के लिए रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो 15,000 रुपये की फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रेफ़रेंस वाले होते हैं तो रेफ़रेंस अब ऐसे तो कोई देगा नहीं, लेकिन अगर हम लोग उनको थोड़ा बहुत खर्चा मैनेज करते हैं तो वो रेफ़रेंस दे देते हैं। अब वो हम किससे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। हम आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर 1 साल की जो फ़ीस है वो 15,000 रुपये आपको पे करना है। वहीं अगर आप 5 साल के लिए फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस को रजिस्टर करना चाहते हैं तो 18,000 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जबकि एसोसिएशन में जो है 9 से 10,000 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। बट जो एक्स्ट्रा चार्ज हम ले रहे हैं वो सब इसीलिए है कि रेफ़रेंस वगैरह लगता है। दूसरी चीज़, जो भी प्रोसेस होता है एसोसिएशन का वो 45 डेज़ का होता है, यानी कि 30 से 45 दिन का समय होता है, उसके बीच ही होता है काम। लेकिन हम लोग उसको 4 से 5 दिन में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद लगभग 5 से 10 दिन में कार्ड और सर्टिफिकेट इश्यू हो जाते हैं। वो हम लोग पोस्ट कर देते हैं बाई पोस्ट के माध्यम से और वो आपको पार्सल मिल जाता है, वहाँ से आप आराम से काम कर सकते हैं। ट्रैकिंग नंबर हम भेज देते हैं, ठीक है? तो हम लोग जो 1 साल की फ़ीस लेते हैं वो 15,000 रुपये, 5 साल की जो फ़ीस होती है वो 18,000 रुपये चार्ज करते हैं। 5 साल में शुरुआत में आपको 6 साल का कार्ड मिलता है, यानी कि जब आप 5 साल की वैलिडिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो शुरुआत में 6 साल का कार्ड आपको हमारे द्वारा मिल जाएगा। लेकिन जब आप उसे 6 साल बाद रिन्यू करेंगे तो 5 साल का रिन्यू होता है। वहीं अगर आप 10 साल के लिए रजिस्टर्ड करते हैं तो 21,000 रुपये की फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। ये सब कुछ एक्स्ट्रा चार्ज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर आप तो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, डबल ले रहे हैं, तिबल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, इतने में नहीं होता, इतनी फ़ीस होती है। बिल्कुल मैंने बता दिया है कि हम लोग जो चार्ज करते हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं इसका रीज़न भी है। रेफ़रेंस वालों को भी हम लोगों को देना होता है और जो हम लोग प्रोसेस को जल्दी करवाते हैं, 30 से 45 दिन का जो समय होता है उससे कुछ जल्दी करवाने के लिए, 10 से 5 दिन के अंदर-अंदर करवाने के लिए उसका भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग करते हैं। तो ये आपको कहीं नहीं घर बैठे मिल जाती है सारी सुविधा, आपको कहीं भागा-दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में भेजने हैं, आपका बाकी का प्रोसेस 10 से 5 दिन के अंदर-अंदर हम लोग करवा के दे देते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं भी रहकर शूट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आती। आप उससे परमिशन ले सकते हैं, प्रशासन की सपोर्ट ले सकते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी बुक कर सकते हैं, शॉर्ट फिल्म को फेस्टिवल में भेज सकते हैं, फिल्म को सेंसर करवा सकते हैं, किसी भी स्टेट लेवल की जो सब्सिडी चलती है फिल्म की योजना, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं। फिल्म जब प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करते हैं उसमें एक कार्ड मिलता है, प्रोड्यूसर कार्ड होता है। उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कार्ड, यानी कि प्रोप्राइटरशिप में प्रोड्यूसर कार्ड दिया जाता है, जिसे आप अपने पर्स वगैरह में रख के कहीं भी प्रशासन के अंतर्गत यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी कोई देखने के लिए पूछता है तो आप उसे दिखा सकते हैं, या फिर आपको परमिशन ज़रूरत पड़ रही है तो उस कार्ड की फ़ोटोस्टेट लगा के परमिशन अप्रूव करवा सकते हैं। एक मिलता है सर्टिफ़िकेट, ठीक है? तो वो सर्टिफ़िकेट आप अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी, वो सर्टिफ़िकेट आपको कार्ड के साथ ही मिलेगा। उस सर्टिफ़िकेट का जो काम होगा वो ये होगा कि आप अपना एक्टिंग का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, डांस का इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, आप अपना म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस खोल सकते हैं, ठीक है? आप अपना कोई फाइट का इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। एक्टिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है आप उन्हें सिखा सकते हैं और उनकी फ़ीस रख सकते हैं अपनी। मान के चलो आपने एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, आपने रख दिया कि पर बच्चे की जो फ़ीस है वो 1 महीने की 1500 रुपया है। साथ में आप अपना सर्टिफ़िकेट इश्यू करवा सकते हैं क्योंकि आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए वो सर्टिफ़िकेट दिया जाता है आपको। तो 2 चीज़ें मिलती हैं आपको, एक कार्ड और एक सर्टिफ़िकेट। ये आपको पूरा सब कुछ घर बैठे मिल जाता है जब आप हमारे द्वारा प्रोसेस करवाते हैं। दूसरा, सबसे अहम बात ये होती है कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो में आके कमेंट करते हैं कि बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहा है, इसके चक्कर में मत आना, और ये पागल बना रहा है, इसके चक्कर में मत आना, यहाँ वो नहीं करना, मैं बहुत सस्ते में करवा दूँगा, आप मुझसे संपर्क करें। तो दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा क्योंकि मेरे वीडियो में बहुत सारे लोगों का मकसद होता है कि यहाँ आकर फ्रॉड करें, क्योंकि मेरी वीडियो पे सिर्फ वही लोग आते हैं जो लोग फ़िल्म से जुड़े हुए होते हैं या आर्टिस्ट संबंधित जानकारी रखते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, जो फ्रॉड करने वाले मुंबई के अंदर बैठे हैं, कि वो यहाँ से यूट्यूब के माध्यम से लोगों को खींचते हैं, उनका नंबर निकालते हैं, व्हाट्सएप पर बात करते हैं और सस्ते में कराने का लालच देकर पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे पास आए हैं। पिछली वीडियो पर बहुत सारे लोगों की कमेंट आई है कि ये बहुत महंगा बता रहा है, इतने में नहीं होता, इतने सस्ते में करा दूंगा। तो कुछ लोगों के मन में लालच आता है कि इसको 18,000 ना दे के मैं 10,000 रुपये में करवा लूँगा तो मैं 10,000 में हो जाएगा। लेकिन वो 10,000 जैसे आप उसे पे करते हो, वो लेके रफू चक्कर हो जाता है, वो फिर नहीं आता है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों का ऐसा काम नहीं होता है।
क्योंकि मैं जो 1 डेढ़ लाख जो सब्सक्राइबर आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे, वो ऐसे नहीं इकट्ठे हुए हैं, बहुत ही मेहनत के माध्यम से और बहुत ही जेन्युइन तरीके से मैंने ये इकट्ठे किए हैं और वो सिर्फ़ आपके सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब फ़िल्म मेकर, आर्टिस्ट लोग वही जुड़े हैं जिनको एक्टिंग सीखनी है, फ़िल्म प्रोडक्शन खोलना है, मतलब फ़िल्म से संबंधित जो जानकारी रखना चाहते हैं, जिनको पता नहीं है फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या-क्या चीज़ें होती हैं या जिनको पता भी है वो अपडेट रहना चाहते हैं, तो वही लोग जुड़े हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग मुझसे काम करवाते हैं और देखो, जब आप किसी चीज़ की सर्विस लेते हो तो कुछ ना कुछ पैसा आपको पे करना ही पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि चार्ज कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ पे फिर भी चार्ज देना पड़ता है। तो वो सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि वो सर्विस चार्ज होता है। तो बहुत सारे लोग, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा कि सस्ते के चक्कर में मत पड़िएगा कि 9-10 हज़ार रुपए में मेरा करवा देगा काम कोई भी और वो आप घर बैठे ले सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। देखो, दूसरी बात, जब भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे आप बात करते हैं प्रोडक्शन के रिलेटेड, तो मैं आपको पूरी जानकारी समझा देता हूँ, बता देता हूँ, आपको चार्जेस भी बता दिए जाते हैं। उसके बाद अगर आप मान के चलो 3 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का समय माँगते हैं, आपको समय भी मिलता है। आप चाहे मुझसे करवाएँ या ना करवाएँ जानकारी लेने के बाद, वो भी बात अलग है। मेरी तरफ से आपको कभी भी परेशान नहीं किया जाएगा, ना ही आपको कॉल की जाएगी, ना ही आपको व्हाट्सएप किया जाएगा। अब जो मैं व्हाट्सएप आपको नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, कि मेरा केवल वही एक नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा नंबर नहीं है। मान के चलो मेरे नाम से कोई दूसरा आपको कॉल करके या व्हाट्सएप करके बोले कि मैं सचिन सिवालिया ऑफ़िशियल चैनल से बोल रहा हूँ और मुझे आपका कार्ड रजिस्टर करना है या आप मेरे द्वारा करवा सकते हैं, हमारा ये नंबर है। तो ऐसा कोई भी नहीं है, जो सिर्फ़ मैं व्हाट्सएप दे रहा हूँ, मेरा केवल वही नंबर है, इसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है? इसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन का कोई भी कार्य करवा रहे हैं हमारे द्वारा, तो ध्यान रखिएगा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर मैं दे रहा हूँ आपको व्हाट्सएप, सिर्फ़ वही नंबर मेरा है और वही लोग मैसेज कीजिएगा जिन लोगों को काम करवाना है या सीरियसली जिनको काम आगे करवाने की जानकारी लेंगे। बार-बार आप व्हाट्सएप करके अगर आप मुझे परेशान करेंगे या मुझे लगेगा आप इरिटेटिंग सवाल पूछ रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ पहले से ही, तो मैं 1 सेकंड भी ब्लॉक करने में नहीं लगाता हूँ, क्योंकि या ये मेरी कमी समझ लीजिएगा या फिर आप मेरी खूबी समझ लीजिएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप तभी मुझे व्हाट्सएप करें या कॉल करें, जब आपको कोई सीरियस काम हो या आप सच में प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। बेवजह के आप मुझे परेशान मत कीजिएगा, ठीक है? तो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ दोबारा, आप फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो 1 साल की जो फ़ीस है वो 15,000 रुपए है, 6 साल के लिए जो फ़ीस है वो 18,000 रुपए है और 21,000 रुपए 10 साल के लिए होते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो, एक ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होता है, एक सिग्नेचर चाहिए होता है। बाकी का जो काम है वो हमारे द्वारा होता है। 4 से 5 दिन में आपको रिसिप्ट और कार्ड की फ़ोटो मिल जाती है। उसके बाद आपको पार्सल मिल जाता है बाय पोस्ट, पोस्ट के माध्यम से और उसका एक ट्रैकिंग नंबर दे दिया जाता है ताकि आप अपना पार्सल ट्रैक कर सकें। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रहकर काम कर सकते हैं। अब तक हम लोग लगभग 150 से ज़्यादा फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस भारत में करवा चुके हैं, वो भी सिर्फ़ यूट्यूब के माध्यम से ही। बहुत सारे लोग, एक लास्ट में रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि सारी जानकारी लेते हैं, बात कर लेते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि सर आपसे मुझे मिलना है, अगर मिल के आप मुझे मुंबई में मिल जाओ या दिल्ली में मिल जाओ, आप मुझसे अगर मिल के फेस टू फेस सामने बात करोगे तो मैं आपको पेमेंट दे दूँगा, आप मुझसे डॉक्यूमेंट्स ले लेना और मेरा काम करवा देना। तो सबसे पहले मैं आप जो हाथ जोड़ के माफ़ी माँगूँगा, क्योंकि मैं किसी से मिलने के लिए समर्थ नहीं हूँ, मैं नहीं मिल पाऊँगा किसी से भी, चाहे वो आप किसी भी तरह की बंदी से समझ लीजिएगा। मैं किसी से मिल नहीं पाऊँगा, अगर आपको कोई भी प्रोसेस अपना करवाना है, तो अगर आप वाक़ई में सच में ट्रस्टेबल हैं, आपको ट्रस्ट है हम पर, तो आप आराम से ऑनलाइन काम करवा सकते हैं। सारा काम आपका प्रोसेस जो होगा वो लीगल तरीके से होगा और 100% होगा। ऐसा कोई भी डाउट मन में मत रखिएगा कि आपका काम नहीं होगा, ठीक है? तो मिलने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मिल नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं जिनकी वजह से मैं नहीं मिल पाऊँगा या मैं किसी कारण से नहीं मिल पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं पर्सनल लाइफ़ में कि हम लोग शेयर नहीं कर सकते। तो मिलने के लिए आप प्लीज़ मत बोलिएगा, जो भी आप काम करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल पे आप सीधे बात कीजिएगा, आपका काम 100% होगा। तो फ़िल्म से रिलेटेड या कोई भी अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।